जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जिनी वहां पर आ जाती है और फ्लू पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करती है, मगर फेनेस आगे आ जाती है जिसकी वजह से फेनेस को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अब आगे वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं फ्लू के सिस्टम से आवाज आती है, आप लाइट मैजिक और डार्कनेस मैजिक सीख चुके हो, आप टाइम को पीछे कर सकते हो। फिर फ्लू बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है और उसे जिनी को कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं फ्लू एक मैजिक इस्तेमाल करने लग जाता है जिसकी वजह से फेनेस बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर वो जिनी कहती है, अच्छा टाइम मैजिक, कोई आम इंसान तो टाइम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम देखते हैं फ्लू आगे आकर उस जिनी के मुंह पर एक जोर से मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। वो जिनी कहती है, कैसे, तुम मुझे कैसे मार रहे हो? मगर हम देखते हैं फ्लू यहाँ तक नहीं रुकता, वो इस जिनी के सीने पर एक जोर से पैर रख देता है और कहता है, बकवास बंद करो। हम देखते हैं वो जिनी फिर से अटैक करने लग जाती है, मगर फ्लू उसके मैजिक को तोड़ देता है और उसके सर से उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो जिनी कहती है, ये है क्या, और उसका स्टेटस चेक करने लग जाती है, मगर उसके स्टेटस में वो देखती है उसका सारा मैजिक इनफाइनाइट होता है। ये देखकर वो जिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर फ्लू से पकड़कर जोर से दीवार में मारता है। हम देखते हैं फेनेस भी उठ गई होती है जिसे बेल्लोसिया कहती है, आप ठीक तो? फेनेस कहती है, हाँ, यहाँ हुआ क्या था? वो कहती है, मेरी सारी चोट कहाँ चली गई? जिस पर बेल्लोसिया बताती है, ये सर फ्लू के मैजिक की वजह से है। फिर हम देखते हैं वो दोनों फ्लू की तरफ देखने लग जाते हैं जिसे देखकर फेनेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फ्लू इस जिनी को बहुत ज्यादा बुरी तरह मार रहा होता है। फेनेस कहती है, वो देखो मेरा डार्लिंग मेरे लिए फाइट कर रहा है, वो हर तरह के मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और मुझे यकीन है वो जीत भी जाएगा। वो ये सब कह रही होती है कि फेनेस को कुछ याद आता है जहाँ फ्लू ने फेनेस से कहा था, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता और यहाँ तक कि मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता। ये सुनकर फेनेस सोचने लग जाती है कि फ्लू मेरे लिए लड़ रहा है। हम इधर फ्लू की तरफ देखते हैं जो अभी भी उस जिनी को बहुत ज्यादा बुरी तरह मार रहा होता है। फिर वो उसे गले से पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर फेनेस आ जाती है और कहती है, आप ऐसा मत करे डार्लिंग, जिस पर फ्लू उस जिनी को छोड़ देता है। फेनेस कहती है, मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि आप किसी को नहीं मारना चाहते थे, ये आपकी काइंडनेस है, मगर मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ कि आपकी ये काइंडनेस खत्म हो गई है। जिस पर फ्लू फेनेस को पकड़ लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? फेनेस कहती है, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर फ्लू से गले लगा लेता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस और कुछ नाइट को देखते हैं जो जंगल में आए होते हैं। यहाँ वो सब मेजिस की पहले ही बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। ये सब लोग फ्लू को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि उनका कॉलर टूट जाता है। जिस पर प्रिंसेस कहती है, इसका मतलब वो जिनी हार गई, वो अपनी विश नहीं पूरी कर पाई। अगले सीन में हम कैसल को देखते हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर दरवाजा खड़का रहे होते हैं और उस दरवाजे के आगे वो हीरो और वो लड़की होती है। वो लड़की कहती है, ये हमें पकड़ कर मार डालेंगे। इधर हीरो कह रहा होता है, लानत है, अभी तक वो जिनी मेरी विश पूरी कर आ ही नहीं पाई। हम देखते हैं पीछे से किसी की आवाज आती है और वो उस लड़की के अंदर चली जाती है। फिर वो लड़की कह रही होती है, फाइनली मैं काफी देर के बाद आजाद हो गई। फिर वो लड़की अपने कपड़े चेंज कर लेती है, वो एक जादूगरनी होती है। वो हीरो से कहती है, चलो फिर मैं तुम्हें पावर दूं जो तुम्हें जरूरत है। हम देखते हैं हीरो एक डीमन बन जाता है और वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने लग जाता है। हम देखते हैं वो बाहर आकर एक मैजिक सर्कल को देखती है और कहती है, मैं उन रॉयल को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे सील किया था। अगले सीन में फिर से हम टाउन को देखते हैं जहाँ वो जिनी हील हो रही होती है। वो जिनी ठीक हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो फ्लू उसके सामने होता है। फ्लू कहता है, तुम ठीक तो हो? वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर फ्लू और फेनेस थोड़ा सा हंसने लग जाते हैं। फिर वो जिनी देखती है, मैं तो हील हो गई हूँ। जिस पर फ्लू कहता है, ये सिर्फ फेनेस की वजह से है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर इस सब के बाद फ्लू अपने मैजिक की मदद से देखने लग जाता है वहाँ पर सब कुछ क्या हुआ था। उसे पता लग जाता है कि किस तरह हीरो ने तलवार निकाली थी और इससे विश मांगी थी। फ्लू का ये मैजिक देखकर वो जिनी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फ्लू कहता है, तुम एक जिनी हो, तुम दूसरों की विश पूरी करती हो, मगर तुम उसके लिए एक सेक्रीफाइस लेती हो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा वापस भेज दिया तो तुम फिर से यही करोगी। फ्लू ये सोच ही रहा होता है कि इसका मैं क्या करूं। पीछे से फेनेस आ जाती है और कहती है, चलो फिर तुम आज से मेरी हस्बैंड की सर्वेंट हो। जिस पर फ्लू कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? फेनेस कहती है, डार्लिंग आपको इसमें आने की कोई जरूरत नहीं, हम ये बात कर रहे हैं। फेनेस कहती है, ये कितना ज्यादा अच्छा होगा, एक पावरफुल जिनी हमारी तरफ होगा। जिस पर फ्लू भी मान जाता है और कहता है, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। ये सुनकर वो जिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने
सोचने लग जाती है कि मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मार देते हैं, ये मगर बहुत ज़्यादा अलग है। और फिर वो उससे हाथ मिला लेती है और कहती है मैं अपनी बॉडी अपनी हर चीज़ से आपकी बात मानूंगी, मैं आज से आपकी सर्वेंट हूँ। जिस पर फ्लू हंसने लग जाता है और कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या। हम देखते हैं वो ब्लश कर रही होती है और सोच रही होती है फ्लू का वो गुस्से वाला चेहरा। असल में इसको फ्लू पर क्रश आ गया होता है। फेनेस भी ये देख लेती है और कहती है तुम ब्लश क्यों कर रही हो। हम देखते हैं फ्लू टाउन की तरफ देखता है तो टाउन टूटा फूटा हो गया होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है। जिस पर फ्लू कहता है मुझे फिर से लगता है वही मैजिक इस्तेमाल करना चाहिए जो मैंने फेनेस पर किया था। जिनी कहती है सॉरी आपको कहने के लिए, मगर आपको वो मैजिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस पर फ्लू कहता है ऐसा क्यों। वो जिनी बताती है ये मैजिक एक रेंज के लिए होता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मैजिक है, बहुत से लोग इस मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पाते, मगर आपकी बात अलग है। आपका स्टेटस एक इनफाइनाइट स्टेटस है, उसमें हर चीज़ इनफाइनाइट है। जिस पर फ्लू कहता है तुम उस सिंबल की बात कर रही हो क्या। वो जिनी कहती है हाँ मैं उस सिंबल की बात ही कर रही हूँ और कहती है मैं आपको कुछ और बताती हूँ, अगर आपको कोई और प्रजाति का कोई भी आपको हिट करेगा या आप पर अटैक करेगा आपको उसके मैजिक आ जाएंगे और इस बारे में सब कुछ आप भी जानते हो, मगर फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ आप वो पावर फिर से इस्तेमाल मत करना। अगले सीन में हम इनके घर को देखते हैं जहाँ पर ये सब लोग आए होते हैं और नाइट्स इन्हें देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर रही होती हैं। वो जिनी नाइट्स को बता रही होती है कि मैं एक जिनी हूँ, मेरा नाम हाया है, मैं ग्रेट सुप्रीम लॉर्ड फ्लू की सर्वेंट हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती हैं पहले डार्क वन अब ये जिनी, ये क्या हो रहा है। फ्लू इन नाइट्स को बता रहा होता है कि इसके पास कोई गन नहीं था इसलिए मैं इसको अपने घर के अंदर ले आया। जिस पर वो नाइट्स थोड़ा सा नाराज भी हो जाती हैं और कहती है तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर के अंदर लेकर आ सकते हो। फिर हम देखते हैं पीछे से बेलरोसी आ जाती है और कहती है रूम रेडी है, तुम मेरे साथ रहने वाली हो, चलो जल्दी से आ जाओ। मगर हम देखते हैं बेलरी भाग कर आकर उसके पास आ जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम इस जिनी के साथ रहने वाली हो। जिस पर बेलरोसिया कहती है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे यकीन है जब तक सर फ्लू यहाँ पर है वो हमें कुछ भी नहीं कहेगी। जिस पर बेलरी कहती है तुम्हें सच में यकीन है कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। फिर बेलरोसिया उस जिनी से कहती है चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रात हो गई होती है और फेनेस कुछ उदास बैठी होती है। जिस पर फ्लू कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह बैठी हो, क्या हुआ फेनेस तुम ठीक तो। जिस पर फेनेस फ्लू को पकड़ लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे कहती है जब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। फ्लू कहता है फेनेस तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। फेनेस कहती है सुबह हया ने क्या कहा था, तुम किसी भी तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मुझे लगता है तुम अपनी दुनिया में भी वापस जा सकते हो, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाओ। ये सुनकर फ्लू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं फेनेस फ्लू के सीने पर सर रख लेती है और कहती है मुझे साथ लेकर जाना, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कहाँ पर जा रहे हो, पर मुझे अपने साथ लेकर जाना तो प्लीज़, इसलिए मुझे यहाँ पर इस दुनिया में अकेला छोड़कर मत जाना। जिस पर फ्लू कहता है मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाने वाला, वो दुनिया तुम्हारे जैसे डेमी ह्यूमन के लिए सही नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे जैसे डेमी ह्यूमन के लिए बिल्कुल ठीक है। और फ्लू फेनेस को कहता है क्या तुम अब मेरी सच में रियल वाइफ बनना चाहती हो। जब तुम सुबह खतरे में पड़ गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। जिसे सुनकर फेनेस थोड़ा सा शर्माने लग जाती है। अब हम दूसरे लोगों के सामने हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर रहे हैं, मगर मुझे एहसास हुआ है मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में रह भी नहीं सकता। जिस पर फेनेस कहती है मगर मैं तो आपको पहले ही अपना रियल हस्बैंड समझती हूँ और उसे बताती है जब मैं डार्क आर्मी में थी तो मुझे दूसरों को मारने में बहुत मज़ा आता था, मगर जब मैं आपसे मिली तो मुझे पता लगा इस दुनिया में और भी इमोशंस होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फेनेस फ्लू को कहती है तुम्हें अब अपनी रियल शक्ल छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी रियल शक्ल में वापस आ सकते हो। फ्लू कहता है मगर इस दुनिया में मेरी पहचान यही है, यही मेरा रियल फेस है। फिर हम देखते हैं इन दोनों के पीछे हाया खड़ी होती है, जिसे देखकर फ्लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो। जिस पर हाया बताती है कि जब से तुम लोग यहाँ बेड पर बैठे थे तब से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और कहती है फिक्र मत करो, ये तो नेचुरल है, तुम लोग अपना जारी रखो। फ्लू हाया को कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, ये हमारा प्राइवेट रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हम देखते हैं ये बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बातें कर रहे होते हैं जिनकी वजह से वो नाइट भी उठ जाती हैं। फिर हाया इनसे कहती है चलो फिर मैं गायब हो जाती हूँ, फिर मैं तुम लोगों को देख लूंगी, तुम लोग जो मर्जी करते रहना। जिस पर फेनेस और फ्लू कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करना। यहाँ ये एनिमे का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो
वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।